Is age just a number? Is um, is it real that marrying an older man is good, or is it advisable to marry a young woman? Are all young women who marry an old man are gold diggers? मुझे किसी ने ये सवाल पूछा था. So here's the answer. This one is for you. Normally, it is psychologically, it is so proved that men, when they are in the growing stage, मर्दों का जो ग्रोइंग मेंटल लेवल है वो लड़कियों से 4 साल पीछे होता है. एंड बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 20 to 25 जो मैरिजेबल एज होती है उसमें जो मर्द हैं उनका मेंटल लेवल जो है वो 4 साल कम होता है. लड़कियां टेंड टू मैच्योर अर्ली और जो मर्द हैं दे टेंड टू मैच्योर थोड़ा आराम से ना. इसलिए 4 साल का डिफरेंस साइकोलॉजिकली इट सेज 4 साल का डिफरेंस कम से कम एक मैरिज में होना चाहिए. मतलब लड़की जो है वो 4 साल कम होनी चाहिए तो उनका मेंटल लेवल एक होता है, विच इज़ नॉट नेसेसरी बट दिस इज जनरल जो स्टडी है उसके लिहाज से ये है. गैप इज गुड एंड गैप इज नॉट गुड. अब मैं दोनों बातों पे बात करती हूँ. गैप इज गुड बिकॉज कई दफ़ा ये होता है कि जब लड़की छोटी एज की होती है और लड़का थोड़ा 4-5-6 साल बड़ा होता है तो वो अपनी उस इनिशियल जो उसकी एक्सप्लोरिंग एज होती है वो उससे गुजर चुकता है और वो उस लड़की के साथ जब वो दोनों इकट्ठे एक पार्टनरशिप में आते हैं तो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि लड़की जो है वो मेच्योर जल्दी हो जाती है, लड़कियां जो है वो घरदारी में जल्दी सेट हो जाती हैं, लड़के जो है वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. ये मर्द की नेचर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ज़रूरी होता है क्योंकि होता ये है कि जब आप एक साथ ज़िंदगी शुरू कर लेते हैं, बेशक आपने एक मेंटल लेवल पे ज़िंदगी शुरू भी की होगी लेकिन विद द टाइम थोड़े अरसे के बाद आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि जो औरत है उसका मेंटल लेवल मर्द से ज़्यादा है. मर्द आपको देखेगा वो अभी तक बैठा वो खेल रहा होगा कंसोल लेके अपना, PC या 4 है आजकल 5 आ गया आई डोंट नो. तो उस पे वो बैठे होंगे और औरतें जो है वो घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, स्कूल भी लेके जा रही हैं, छोड़ भी रही हैं, खाना भी बना रही हैं, व्हाटएवर यू नो. तो ये होता है, दिस इज इट. ये तकरीबन हर मैरिज पे होता है, हर औरत इस चीज़ को कंप्लेन कर रही होती है बट दिस इज व्हाट हैपेंस. ज़्यादा एज डिफरेंस जो है वो also लाइक आपके 10-12 साल से ज़्यादा अगर एज डिफरेंस हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है. उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि मर्द जो है वो अपनी उस एज से गुजर चुका होता है और औरत अभी उस एज में आ रही होती है. तो उसमें ये होता है कि जो औरत का एक्सप्लोर करने का जो टाइम है वो एक्चुअली कम है लेकिन फिर भी है क्योंकि इंसान का बच्चा है. तो मर्द उसको कंट्रोल ज़्यादा करना शुरू हो जाता है और वो दैट डजंट गो वेल क्योंकि nobody likes to be nobody likes to be controlled. that doesn't go well. दोनों को एजुकेटेड होना चाहिए. एक साथ जब आप शुरू करते हैं तो इस बात का ध्यान होना चाहिए कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो इक्वली नहीं तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कम से कम एजुकेटेड हों ताकि वो एक दूसरे के साथ मेंटल लेवल अपना जो है वो मेंटली अपने आप को कॉम्प्रिहेंड कर सके. फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए क्योंकि जैसे शुगर डैडी का कहते हैं कि जी वो लड़की ने शादी कर ली इस वजह से कि चलो जी पैसे मिल जाएंगे, या लड़के ने शादी कर ली कि लड़की की एक फैमिली अमीर है तो मुझे पैसे मिल जाएंगे. तो इस गलत नियत से की हुई शादी जो है वो नहीं चलती. ये देखना चाहिए कि दोनों इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि बच्चे पैदा करने हैं, ज़िंदगी में आगे लाइफ बढ़ानी है कि नहीं. कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए एक दूसरे के साथ, विच मीन्स कि अगर आपकी एक दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, यू नो having हर में आर्ग्यूमेंट होते हैं हर रिलेशन में, तो डू यू हैव द कैपेसिटी टू सिट डाउन विद ईच अदर एंड टॉक. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैरिटल लाइफ. सपोर्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए बिकॉज एवरीबडी मेक मिस्टेक्स. लड़की से भी गलती हो सकती है, लड़के से भी गलती हो सकती है. किस नौयत की किसकी गलती है तो मतलब ज़ाहिर सर्कमस्टांसेस होते हैं बट किसी भी चीज़ की गलती अगर आपसे होती है तो आप एक दूसरे को, जैसे हमारे इस्लाम में कहते हैं कि मर्द और औरत एक दूसरे की चादर है. इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बंदा जाके किसी और के साथ शादी कराया या फिर चलाया तो आप उसको माफ़ करते हैं, या अगर औरत ने किसी, जो कि आजकल बहुत हो रहा है कि औरतों ने बच्चे पैदा कर लिए दूसरे मर्दों से और नाउजुबिल्ला, अब आपको अपना फादरहुड का टेस्ट कराना पड़ेगा कि बच्चा आपका है कि नहीं. अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी मर्द को और किसी औरत को इस अजियत से ना गुजारे कि पता ही नहीं कि बच्चे का बाप कौन है. यहाँ पर यूरोप में तो ये बहुत होता है और भी मुल्कों में हो रहा है. ऑफकोर्स अब बात ये चल पड़ी है कि
औरतें भी जो है वो अपने हस्बैंड को डिसीव करना शुरू हो गई हैं। दूसरी बात ये है कि शादी जो है वो नो मैटर हम कितना शोर मचा लें, शादी कभी भी 2 लोगों के बीच में नहीं होती। शादी हमेशा 2 फैमिलीज़ के बीच में होती है, बिकॉज़ फैमिलीज़ डू गेट टुगेदर। जितना भी आप कह लें कि हम फैमिलीज़ के बीच में इन्वॉल्व नहीं करें, कुछ नहीं, मर्द भी कभी ना कभी अपनी फैमिली में ज़रूर जाएगा वापस, औरत भी कभी ना कभी अपनी फैमिली में ज़रूर जाएगी। तो ये देख लीजिए कि फैमिलीज़ जो है वो कंपैटिबल है कि नहीं आपस में। स्टिग्मास हैं, जैसे शुगर डैडी वाला स्टिग्मा मैंने आपको बताया कि अगर यंग लड़की है और उससे शादी कर ली तो कहते हैं जिसने तो ज़रूर पैसे की खातिर की है। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ लड़का यंग था और लड़की जो है वो एज की, तो उन्होंने कहा जी इसके लिए इन्होंने पेपर के लिए शादी की और पैसे के लिए शादी की। होता भी है, नहीं भी होता, बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। इफ टू पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर, नो मैटर व्हाट देयर एजेस आर, चाहे 5 साल का डिफरेंस है, चाहे 25 साल का डिफरेंस है, if if two individuals understand each other, comprehend with each other, can take care of each other, can understand each other, can be a backbone for the other person in front of the world, तो age is just a number. एज कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब स्टिग्मास हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं कि इतने की शादी होनी चाहिए, इसकी शादी होनी चाहिए, इतने में शादी होनी चाहिए। सब बातें एक तरफ हैं। द मेन पॉइंट इज़ कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट है कि नहीं, आपका एक दूसरे के रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, एक दूसरे को आप भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप एक दूसरे को भरोसा नहीं कर सकते, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर चाहे आपके एज डिफरेंस 1 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है या 20 साल का है, वो शादी नहीं चलेगी, वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा, क्योंकि रिलेशनशिप ओनली वर्क्स ऑन लॉयल्टी, ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑन लव, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। Till then, German Pradesi, meldet es zurück.